पे एक और पीडीएफ डाला है ना 200 समथिंग क्वेश्चंस का, तो सर जो आपने एक पहले एलिमेंट्री ट्रिगो वाला भी डाला था, तो वो मैं सर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता, तो अभी क्या करूं? गौरव सर ने डाला है या वो एलिमेंट्री वाला? कोई भी एक कर लो। एलिमेंट्री वाला जो वो बाद में कर लेना, जो गौरव सर ने कहा है वो पहले कर लो, ठीक है? ठीक है सर। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे ठीक है, हमने कन्वेंशन पढ़ लिया, ये तो सबको पता है, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। द साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल विल बी ग्रेटर, ये भी सबको पता है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, हाँ, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल रिवीजन टाइप का है, पढ़ा होगा तुमने। फोर्थ, difference of two sides. Sum of two sides is always greater than third side, and difference of two sides is always less than third side. How do you get this? From third to fourth, obviously. Shift one term to right hand side. Like if a plus b is greater than c, then b is greater than c minus a. Difference of two sides is always less than the third side. ये हमको पता ही है. Then SOHCAHTOA, fundamental ratios, opposite side, base and hypotenuse. तो साइन कॉस क्या tan क्या होते हैं सबको हमको पता है. 3 important identities जो तुमने 10th standard पढ़ी हुई है. Sin square theta plus cos square theta is 1. Then sec square theta minus tan square theta is 1. And then cosec square theta minus cot square theta is also 1. कोई डाउट नहीं होगा इसमें, तीनों सेम ही है. अब ये जो पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व सम गुड प्रॉब्लम्स. सर ये ऐसे जब पॉइंट्स आएंगे तब हम लोग मतलब लिखने का टाइम दे दीजिए ना सर, वो सारे लिख लेते हैं. बिल्कुल. देखो अब मुझे लगा कि यहाँ तक कुछ लिखने वाली बात नहीं थी ना यार. नहीं सर, ये तो ऑलरेडी सबको पता ही है. यहाँ पर आ गया, ये बिल्कुल आप लिख सकते हैं. That reciprocal of sec theta minus tan theta is sec theta plus tan theta. और इसके बारे में सोच भी सकते हैं हम, ऐसा कैसे sec theta minus tan theta का reciprocal कैसे हो गया अभी sec theta plus tan theta. तो अगर ये दोनों रेसिप्रोकल्स हैं तो इनका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, और सबको पता है कि इनका प्रोडक्ट 1 है, बिकॉज sec square theta minus tan square theta is 1. नोट कर लिया? नोट कर लिया? हाँ सर. आगे बढ़ते हैं. Similarly, reciprocal of cosec theta minus cot theta is cosec theta plus cot theta. ये भी आप लोगों को पता है. ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस ऐसे फैक्ट्स हैं जो तुम्हें किसी क्वेश्चन में सडनली काम में आ सकते हैं. कैसे है, मान लो sec theta plus tan theta दिया हुआ है, तो तुम्हें sec theta minus tan theta भी मिल जाएगा, बिकॉज वो उसका रेसिप्रोकल है. और दोनों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमको sec और tan की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली. तो अच्छी ट्रिक है. आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में कुछ है. बताओ जल्दी से इसका आंसर. एन आंसर इज आंसर 2.5 सेकेंड्स में. 1 2 2.5 खत्म हो गया. क्या कर रहे हो तुम लोग? कम ऑन. अरे पलक, आंसर बता. एक मिनट, मेरी आवाज चली गई? लो सर आवाज आ रही है ना? आंसर 1 कैसे बताओ? बिकॉज हाँ सर 1 है. sec square है minus 1 is tan square है, tan square into cot square is 1. इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या हो गया? सर मैं 45 डाल के sec square है minus 1 is पहले से ही मतलब शॉर्टकट लेके बैठे हो. अरे वो सब बाद में किया था, जब सॉल्व ना हो रहा हो, लेंथी क्वेश्चन हो, तब करो ये सब यार. अभी तो sec square theta minus 1 डायरेक्ट आइडेंटिटी है. tan square theta into cot square theta is 1. ये सब 10th वाले क्वेश्चन है. आई डोंट थिंक इस पे अभी हमें आने की जरूरत है, इसको छोड़ो. इसको हम स्किप करते हैं. करोगे इसको? आरडी शर्मा का क्वेश्चन है. हाँ सर. आरडी शर्मा का क्वेश्चन है. sec को 1 by cos और cos को 1 by sin लिखना है. तो
इसको भी छोड़ दो। हाँ ये क्वेश्चन चलो ट्राई करो बिकॉज ये जे का क्वेश्चन आया होगा। चलो सभी लोग इसको ट्राई करो। और सर अब एक तक ही हमने क्या करेक्ट है पढ़ा ना? है? हाँ एक ही करेक्ट है। सर चैट में हाई लिख सकते हो? क्या हो गया? कुछ नहीं क्या लिख सकते हैं? कुछ बोल रहे हो? नो सर। Okay. So sin x power 4 by 2 plus cos x power 4 by 3 equals to 1 by 5. Then which of these options is correct? I think it's multiple choice question. I think more than हाँ one सर correct हो इसीलिए सकता है पूछ रहा इसमें। था। एक से ज्यादा सही हो सकता है। ओके तो क्वेश्चन तुमने नोट कर लिया ना? हाँ सर। सर ए करेक्ट है एंड ए करेक्ट है? बी भी करेक्ट है। कैसे कैसे सर ये करना है स्लाइड्स आप भेजने क्वेश्चन वाले को हो? स्टार्ट? कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को? सर cos टू द पावर 4x को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर लिया, गुड। फिर उसको ओपन करके आगे जाके You will 5 get साइन a biquadratic in sin x. या राइट बिल्कुल सही है। चलो मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ। तो तुम ये कह रही हो कि सपोज हमने साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब जो दिखेगी अच्छी इक्वेशन दिखेगी ना, साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लिया, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर बाई 2। व्हाट इज cos x पावर 4? cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर्ड बाई 3 इक्वल्स टू 1 बाई 5। सही है ना? तो इससे फायदा क्या है कि तुम्हें तुरंत क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। क्या होगी वो क्वाड्रेटिक बताओ? 15t स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया 25t स्क्वायर minus 20t and plus 4, and this is a perfect square, I think. क्यों भाई? परफेक्ट स्क्वायर है ना? तो यहां से हमें साइन स्क्वायर एक्स यानी t की वैल्यू, तो t था ना ये t, 2 by t 5 इक्वल्स टू 2 by 5 मिल जाता है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज 2 by 5. If sin square x is 2 by 5, we know cos square x will be, what is 3 the by value 5. of cos square x? 1 minus, so 3 by 5. And once you have sin square and cos square both, so tan square क्या होगा? Division 2 by 3. And not only that, now you can check your B and D options as well, because sin x power 8 के लिए क्या करना होगा? इसका power 4, 16 upon 5 power 4, and cos x power 8 3 power 4 यानी 81 divided by 5 power 4 and 625. तो sin x power 8 divided by 8 है, तो ये 2 हो गया, and cos x power 8 divided by 27 है, तो ये तुम्हारा 3 हो गया, और 5 by 625, तो आंसर इज 125. सो क्या आंसर आ गया हमारे? ए और बी है ना? ए एंड बी आर करेक्ट। किस लेवल का क्वेश्चन था? इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? 10th की 3 आइडेंटिटीज, इनफैक्ट 10th की केवल एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन कहाँ का है? जेई एडवांस का क्वेश्चन है। तो कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है यार, थोड़ा सोचना इतना होता है। इजी? ऑब्वियसली तो लिखा हुआ जेई 2009 का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस।
ऑलराइट, अब ये तुम्हारा सीबीएसई का किसी बोर्ड का पहला चैप्टर होता है ट्रिको का। कन्वर्जन, साइन कन्वेंशन, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल बेसिकली 3 मेथड्स हैं, 3 यूनिट्स हैं, बट हम 2 ही पढ़ते हैं जो सिलेबस में है, और वो है डिग्री एंड रेडियन। आई डोंट थिंक इस चैप्टर में, इस पॉइंट में किसी को दिक्कत होगी। डायरेक्ट हमारे पास कन्वर्जन फॉर्मूले हैं, और वो कन्वर्जन फॉर्मूला ये याद रखना है हमको कि 1 रेडियन इज 180 डिग्रीज बाई पाई, या फिर सिंपली पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज। तो उससे अगर हम 1 रेडियन निकालेंगे, दिमाग में बस एक आइडिया रखो कि जो 1 रेडियन है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज। सो 1 रेडियन इज क्वाइट बिग। 1 रेडियन को अगर हम कंपेयर करें 1 डिग्री से, तो कंपेरेटिवली बहुत बड़ा है 1 रेडियन, राइट। 1 रेडियन इज क्लोज टू 57 डिग्रीज, बड़ा एंगल है। यानी कोई पूछता है अगर कि साइन 1 और साइन 1 डिग्री बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली साइन 1 बड़ा है, साइन 1 रेडियन बड़ा है, बिकॉज 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज। तो इसके क्वेश्चंस जो है जेई में नहीं पूछे जाएंगे, ऑब्वियसली स्कूल लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तुम ध्यान रखना। उसके क्वेश्चंस जो है बुकलेट्स अपनी टेक्स्ट बुक से करना, और जो असाइनमेंट दिए गए हैं उसको रिवाइज करना। ये क्या है भाई, आर्क लेंथ। सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला एंगल सबटेंडेड इनटू रेडियस। तो तुमको बताइए, लेकिन ये रखना कि जो एंगल सबटेंडेड है वो रेडियंस में होना चाहिए, वरना ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा, तुमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, 2 टाइम्स θ/360 इंटू आर, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, क्योंकि तुमने उस टाइम तक केवल एंगल्स को डिग्रीज में देखा था। अब यहाँ पर थीटा रेडियंस में है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस। सर तो फिर तो वो स्क्वायर होगा ना, रेडियंस का स्क्वायर होगा ना फाइनली, क्योंकि थीटा भी रेडियंस में है, थीटा भी रेडियंस में है, और फिर हमने उसको रेडियंस से मल्टीप्लाई किया। तो रेडियंस में है, और कौन सा, और कौन रेडियन में? अच्छा, तो आपने L इक्वल्स टू रेडियस, अच्छा रेडियस, ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं तुझे एग्जांपल दिखाऊं, मतलब ये हुआ, जैसे मान लो एक सर्कल लिया जाए जिसकी रेडियस है 4, और यहाँ पर मैंने एक सेगमेंट निकाला जिस पर जो एंगल है वो है π/3। तो इस आर्क की लेंथ क्या होगी? इस आर्क की लेंथ का फॉर्मूला है थीटा इंटू आर, सिंपली, मतलब π/3 रेडियंस इंटू 4। आंसर इज 4π/3। अब कैलकुलेट करने के लिए पाई को 3.14159 डालो, अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो ये है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, समझे? हाँ सर। और रेडियंस जो है वो रेडियन कोई यूनिट नहीं है, मतलब रेडियन तुम देखो, अगर मैं थीटा इक्वल्स टू पूछूं तो क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू आएगा L/R। नाउ L इज इन सेंटीमीटर, R इज इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट हो गया, तो रेडियन एक्चुअली कोई यूनिट है ही नहीं, वो केवल एक रेशियो है, वो केवल नेमिंग एक कन्वेंशन बना दिया हमने कि हाँ भाई ये एंगल है तो उसका जो है यूनिट रेडियन है, बट रेडियन एक्चुअली कोई फिजिकल यूनिट है ही नहीं, वो तो केवल एक रेशियो है ना, तो कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, खत्म हो गई बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन, ये तुमने बचपन में 9th 10th में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास एक n साइडेड पॉलीगन है तो उसके इंटरनल एंगल्स का सम क्या होगा। आंसर है n-2 इंटू पाई, n-2 इंटू 180 डिग्रीज। जैसे कि मान लो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के लिए n इक्वल टू 3 हो गया, 3 - 2 1, सो आंसर इज 180 डिग्रीज। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 4 - 2 2 पाई, 360 डिग्रीज। इस फॉर्मूले का प्रूफ क्या होगा भाई, कैसे प्रूफ करोगे इसको? इसको प्रूफ कैसे किया जाए? तो बड़ा सिंपल सा काम है, टेक एनी पॉलीगन, टेक एनी पॉइंट इनसाइड, ये बना लो ट्राइंगल। कितने बने ट्राइंगल? 6 ट्राइंगल्स, इट्स अ हेक्सागन, है ना। इन सारे ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम क्या होगा?
6 into पाई है कि नहीं? इन सारे ट्रायंगल्स के इंटरनल एंगल्स का सम होगा 180 डिग्रीज, तो 6। लेकिन ये ध्यान दो कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सब ऐड हो रहे हैं जो हमको चाहिए, बट ये वाले एंगल जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। भाई ये पॉलीगन का इंटरनल एंगल थोड़ी ना है, तो -360 वन कंप्लीट रोटेशन 2 पाई बन गया फॉर्मूला। किसी भी n साइडेड पॉलीगन में n ट्राइंगल्स बन सकते हैं, राइट? तो n पाई, और ये -2 पाई क्यों किया है? बिकॉज ये वाला एक्स्ट्रा एंगल था, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हो गया इस फॉर्मूले का प्रूफ। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला है, याद रखना, कभी आगे चल के किसी क्वेश्चन में काम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है, इसको छोड़ो अभी। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में, इसको बाद में कर लेंगे। तो ये उसका प्रूफ हो गया। हाँ, यहाँ से रिडक्शन फॉर्मूला या ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, जहाँ पर हम 90 माइनस थीटा से स्टार्ट कर रहे हैं, जो तुमने 10th में पढ़ा हुआ है। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है। तो ये हमको 90 माइनस तो ऑलरेडी पता है। 90 माइनस थीटा का रिलेशन हमको ऑलरेडी पता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ नया पढ़ा था हमने पहली बार। फिजिक्स में भी तुमने पढ़ा, मैथ्स में भी तुमने पढ़ा 90 प्लस थीटा फॉर्मूला। तो इन सारे फॉर्मूले जो थे, जो भी लिस्ट थी फॉर्मूले की, उसको याद करने की एक ट्रिक थी। किसी को याद है क्या ट्रिक थी वो? सर कास्ट रूल। सबसे पहले, राइट, सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन, कास्ट रूल, कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है उसको साइन डिसाइड हो जाएगा। और दूसरी बात, या तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा या फिर साइन कन्वर्ट नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल। तो एंगल पे वो कैसे डिपेंड करता है? इफ इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90। हाँ सर, आप मतलब एक बार कास्ट रूल रिवाइज करा देंगे क्या? उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब लिख के ग्राफ वाइज। कास्ट रूल में प्रॉब्लम हो रही है तुमको? ओके नहीं, वो पता तो है, लेकिन मतलब जब कन्वर्जन होता है, एंगल कन्वर्जन, मतलब जैसे साइन से कॉस में या साइन टू साइन रहेगा, तो मतलब वो बीच नहीं, बीच में वो ऐसे थोड़ी ना, अचानक। वो कास्ट थोड़ी ना। जब कन्वर्जन होगा तो कन्वर्जन होगा। ये तो कास्ट रूल है। कास्ट रूल का मतलब हुआ तुम्हें बताने वाला कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। ओके, मुझे यहाँ पे कन्वर्जन ऑल, में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ तो Sin कन्वर्जन तो and दूसरी बात है। cosine। वही तुम्हें कह रहा हूँ, वही तुम्हें बता रहा हूँ। ऑल साइन टेन कॉस है ना। सो ये तो कास्ट रूल है, सबको पता होता है। ठीक है, कास्ट रूल का मतलब है कि साइन यहाँ पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, थर्ड में टैन पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो कास्ट रूल तो इतना ही है। कन्वर्जन के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है and you have odd multiple of 90, 2n plus 1 times pi by 2, odd multiples of 90 plus theta. So I don't know यहाँ plus आएगा minus आएगा, that depends on cast rule, but sine will definitely convert to cos. This is the rule of transformation. If you remember this, तो तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी ये सोचने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, what is the value of sine 90 plus theta? Now 90 itself is an odd multiple of 90. 90 into 1 is 90. 1 मतलब odd हो गया ना, तो sine will definitely convert to cos. cos तो आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो 90 plus theta considering assuming theta is acute, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन के अगेंस्ट पॉजिटिव साइन लेते हैं हम, तो यहाँ पर इसलिए आंसर प्लस आ जाएगा। तो कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ या फिर अभी भी है? सर मतलब जिस एंगल को हम लोग कन्वर्ट, जैसे हमने साइन को कन्वर्ट किया इसमें, तो वो उस एंगल का क्वाड्रेंट देखेंगे या रिजल्टेंट का देखेंगे? रिजल्ट तो थीटा ही है ना भाई, उसका तुम्हें पता थोड़ी ना क्वाड्रेंट। तो इसका देखोगे, मतलब जिसको तुम कन्वर्ट कर रहे हो ना उसको देखोगे।
नहीं, जैसे अभी फंक्शन हमारा साइन है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, तो साइन माइनस नहीं आनी चाहिए। अरे भाई वो तो रिजल्ट है, कॉस तो रिजल्ट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है पहले ये बताओ मुझे। सेकंड कौन सा एंगल है? क्वाड्रेंट थीटा है। 90 प्लस थीटा। हाँ, तो 90 प्लस थीटा का हमने साइन लिया है कि कॉस लिया है? साइन लिया है। तो तुम साइन देखोगे कि कॉस देखोगे? साइन देखेंगे तो फिर सर, लेकिन मतलब लॉजिकल। फॉर्म तो कॉस हो रहा है ना, सॉरी, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की साइन नेगेटिव होती अरे है, तो ये यार माइनस कॉस नहीं होना फॉर्म चाहिए। फॉर्म कॉस हो रहा हो, समोसा जलेबी जो भी फॉर्म हो रहा हो, हमें उससे क्या मतलब, रिजल्ट आंसर है हमारा। हम तो वो ओके, देखेंगे। हमने क्या पढ़ा कास्ट रूल में कि अगर हमने सेकंड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल का साइन लिया तो आंसर में प्लस लगाना है। ये तो पढ़ा है ना हमने। हाँ सर। तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कौन सा है? 90 प्लस थीटा। तो हमने लिया क्या? उसका साइन लिया। तो जो रिजल्ट जो भी आए, कॉस कॉट जो भी आता हो, आगे उसके प्लस लगाना है, बस खत्म होगी बात। ओके, और दूसरा रूल याद रखो कि अगर 90 का इवन मल्टीपल हो या फिर कह लो कि 180 का मल्टीपल हो, जैसे 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट नहीं होता है। साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, टैन रिमेन्स टैन। इतना याद करते ही तुम्हारा फिर काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू व्हाट इज टैन 180 प्लस थीटा, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि भैया आंसर में टैन थीटा ही आने वाला है, क्योंकि 180 है, 90 का इवन मल्टीपल है। अब तुम पूछोगे अपने आप से कि भाई प्लस लिखें या माइनस, प्लस या माइनस? तो प्लस या माइनस डिपेंड्स। अज्यूमिंग अज्यूमिंग अब बता रजत, थीटा को एक्यूट माना मैंने, अक्यूट तो माना तो 180 प्लस सर थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? पॉजिटिव। तो आंसर में प्लस टैन। अब वहां कुछ भी आ रहा होता, कॉट सेक कॉसेक मोदी कुछ भी आएगा, प्लस ही लिखेंगे। ठीक है, समझ गया सर। शाबाश। मोदी। आई मीन जो भी हो रहेगा पॉजिटिव। ओके, सो 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा जो अरुण अरुण है ना ये? जी क्या बोला सर। तूने? क्या पूछा? -1 इवन है और -1 इवन है कि ऑड? अच्छा, इवन ऑड होता क्या है? इवन की डेफिनेशन क्या है बताओ? इवन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है तुमने? 2 से सर डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल कोई भी इंटीजर होगा तो हम उसको इवन बोलेंगे। तो क्या -1 2 से डिविजिबल है? नहीं है, तो उसको ऑड बोल देते हैं। काम खत्म। अगर तुम नेचुरल नंबर्स तक लिमिटेड होना चाहते हो, नेगेटिव नहीं लाया हो तो अलग बात है, अदरवाइज हम सारे इंटीजर्स में इवन ऑड लगाते हैं। 0 इज इवन, -2 इज इवन, -1 इज ऑड, है ना? उसको इस तरह रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला 180 माइनस थीटा और सब कुछ हमने एक साथ कवर कर लिया है, और इसका टेस्ट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। हम कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। व्हाई डोंट यू सॉल्व दिस? जस्ट these 4 problems. 4 problems should not take more than 1 minute. Come on, timer start हो चुका है अभी से। यस 16। चलो जल्दी स्टार्ट करो। फाइंड मी द वैल्यू ऑफ sin 120, tan 135, cos 150, cos 10 plus cos 20 plus so on to cos 170। जल्दी आंसर्स। हो गया सर। जिससे पूछूंगा बताएगा। हो गया? हो गया हाँ। शाबाश। सबसे पहले हमारे बीच में आ रहे हैं क्रिश। क्रिश, ये कौन था क्रिश? अभी क्रिश का सीक्वल नहीं है अभी तक। क्रिश बताओ भाई, sin 120 क्या होता है? क्रिश व्हाट इज sin 120? चैट पे लिखा है इसने क्या? चैट पर ले तुम्हारी 1। किसी और क्वेश्चन का आंसर है क्या वो? मे बी। क्रिश बताओ मुझे sin 120 क्या है? जल्दी बताओ sin 120। क्रिश क्रिश, अगर तूने रिस्पॉन्ड नहीं किया पुलिस भेज दिया कि तेरे घर बता रहा हूँ तेरे को। क्रिश
You have 10 seconds to respond. 1. What is the value of sine 120 degrees? सर आया उसका रिस्पॉन्स चैट में आपके। तो बोलता क्यों नहीं, शर्मा क्यों रहा है इतना क्रिश? सर वो शायद पीसी पे देख रहा है, सिर्फ माइक का ऑप्शन आ रहा है ना, इसीलिए। ऐसा नहीं, माइक का ऑप्शन है तो उसमें सामने। साइन हाँ, नहीं 120 सर। इज रूट 3/2, सही है भाई? साइन 120 रूट 3/2 होता है, बिल्कुल सही है। सो रजत, tan 135 क्या है, जल्दी बताओ। सर माइनस कॉट 45, तो 1 माइनस 1। cot 45 मैं निकालूंगा, है? हेल्प योरसेल्फ। सर बोला ना -1 सही है। -1। हाँ ठीक है। cos 150 बताने के लिए आ रहे हैं मिस्टर रोहन। टेल मी व्हाट इज cos 150? cos 150 degrees, जल्दी। रोहन, cos 150, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। cos 150 degrees, हाँ रोहन आंसर बताओ। अगर नहीं बोल सकते तो चैट पे लिख सकते हो। यार ये जो है ना, ये कल डिस्कस हो भी रहा था पीटीएम में। दिस इज अ बिट अपॉलिंग, मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा वी कैन इम्प्रूव ऑन दिस। व्हेन आई आस्क यू समथिंग, रिस्पॉन्ड, है ना? वी आर नॉट, सबको ऐसा तो है नहीं कि मतलब somebody is dragging you or something। आराम से बोलो, आंसर रॉन्ग होगा रॉन्ग बोल दूंगा, सही है तो सही बोल देंगे, उसमें घबराना क्या है? ऐसा कौन सा स्टेज फोबिया है तुमको? स्टेज पे तो आ भी नहीं रहे हो। स्पीक अप। सर वो फोर्थ क्वेश्चन क्या था? सर वो क्वेश्चन का दिखाइए ना एक बार। हेलो cos 150 के बाद हेलो cos 10 plus cos 20 plus so on to cos 170। यस हेलो हेलो। हाँ सर, हाँ सुन रोहन रहा? बताओ। आ रहा है, बताओ सॉरी। बताओ रोहन, हाँ सर, आंसर बताओ। सर वो क्वेश्चन दिखाओ ना, एक सेकंड वापस। cos 150 की वैल्यू क्या है रूट 3/2। रोहन? 3/2 रूट 3/2 माइनस है प्लस और माइनस? माइनस। एक मिनट यार, लास्ट वाला नहीं आ रहा। लास्ट वाला नहीं हो रहा, एक मिनट। लास्ट वाले में मैं हेल्प करता हूँ ना तुम्हारी। cos 170, ये जो सीरीज है उसमें क्या है? 10 के सारे मल्टीपल्स हैं, 10 20 30 40 50 से लेकर 170 तक, राइट? अब जरा cos 170 डिग्रीज को लिखो, 170 को 180 माइनस 10। cos 180 माइनस 10 क्या होगा बताओ? व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा? माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा। सो cos 170 जो है वो माइनस cos 10 है, कैंसिल हो गया, करेक्ट? आंसर 0 है क्या? ऐसे ही cos 1, यस, cos 160 क्या होगा? व्हाट इज cos 160? इट इज 180 माइनस 20 माइनस cos 20, cos 20 कैंसिल हो गया। तो देखो सारे टर्म्स ये कैंसिल हो रही हैं। कैसे? 10 170 से, 20 160 से, 30 150 से, एंड सो ऑन टू 80 100 से। सर हम समेशन सीरीज 80 का या 100। फॉर्मूला यूज कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं था इसलिए हमने यूज नहीं किया, क्योंकि ये डायरेक्टली हो रहा है। और बीच में जो टर्म आएगी वो होगी 90, और cos 90 ऑलरेडी 0 होता है, Zero। इसका 0 आएगा। सर अगर ये ट्रिक पता होती ना, एनटीएससी क्लियर हो जाती। है? हाँ कौन मतलब सी ऐसे trick? 2-3 क्वेश्चन आए थे एनटीएससी में, तो वो हाँ, रह गए थे। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो, इनमें एंगल्स स्पेशल नहीं है। तुम्हें उन एंगल्स की, तुम्हें cos 10 डिग्रीज पता नहीं था, बट हुआ क्या कि cos 10 cos 170 से कैंसिल हो गया।
So sometimes when angles are not special, look at special sums, look at special differences of angles. क्या उनका किन्हीं दो angles का sum special है? Will it make 90? Will it make 180? ये चीजें जो है नोटिस करो क्वेश्चन में. जैसे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है tan वाला, इसको देखो एक बार फिर. Nobody knows the value of tan pi by 11 except your scientific calculator. Tan pi by 11 की वैल्यू हमें नहीं पता. कोई बात नहीं. क्या यहाँ पर कोई दो एंगल्स हैं इनका स्पेशल सम है पाई बाई 11 के साथ? एंगल का सम अच्छा हो जाए. tan pi by 11. यस, पाई बाई 11 और 10 पाई बाई 11 का सम देखो, 11 पाई बाई 11 पाई हो गया 180. यानी कि अगर ये थीटा है तो वो 180 माइनस थीटा है. एंड tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? वो भी माइनस tan थीटा होता है. तो ये फिर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कॉस की तरह. क्या होगा? tan पाई बाई 11 tan 10 पाई बाई 11 से कैंसिल हो जाएगा. tan 2 पाई बाई 11 tan 9 पाई बाई 11 को कैंसिल कर देगा, और tan 4 पाई बाई 11 tan 7 पाई बाई 11 को कैंसिल कर देगा. रीजन ये है कि tan थीटा प्लस tan 180 डिग्रीज की जगह हम पाई रेडियंस लिख सकते हैं, इज 0, है ना? That's why. सर लास्ट पॉइंट रिपीट करिए ना एक बार. Yes. Tan 180 minus theta or tan pi minus theta is minus tan theta. So you know now tan theta plus tan pi minus theta is 0. What if I substitute theta equals to pi by 11? अगर मैंने यहाँ पे pi by 11 रखा तो ये क्या बन जाएगा? tan pi by 11 plus tan pi minus pi by 11 equal to 0. That means tan pi by 11 plus tan 10 pi by 11 is 0. I'm done. खत्म हो गई बात. ठीक है ना? तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इस टाइप के एंगल्स को देखो, और जैसे तुम्हें देखेगा तुम्हें वो जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले, रिडक्शन वाले, वो काम में आ जाएंगे. टर्म्स कैंसिल होंगे और आंसर आ जाएगा. तो व्हेन एंगल्स आर नॉट स्पेशल, look for special sums, look for special differences. आगे बढ़ते हैं. 180 plus theta हमको पता है. क्वेश्चंस 270 minus theta हमको पता है. चलो ये कुछ वैल्यूज निकालनी है. कितनी है यहाँ पर? 6. चलो भाई, इसमें ऐसा करो, मुझे जो बॉटम में है ना tan और sec, उसके आंसर बताओ. tan 225 डिग्रीज और sec 7 pi by 6. tan 225 डिग्रीज की वैल्यू बताएगी तनिष्का. tan 225 डिग्रीज. सर 1 मिनट. यस, टेक योर टाइम, आराम से. देखो लोगों ने भागना शुरू कर दिया है क्योंकि उनके नाम लिए जा रहे हैं. बट perfect. tan 225 degrees is 1. And how do you get that? Tan 180 plus 45, है ना? Tan 180 plus theta is tan theta. So tan 45 is 1. Nice. And Tanisha है? Tanisha is here? Yes sir. हाँ बेटा, sec 7 pi by 6. Sec हाँ sir. 7 pi by 6. हाँ sir. Answer? हाँ sir, 1 मिनट. Yes, take your time. आराम से निकालो. Seven pi by 6, 210 degrees. 7 pi by 6 is pi plus pi by 6. In case you want to use it, 7 pi by 6 is pi plus pi by 6. सर 1 है क्या आंसर? नो बेटा, कैसे 1 कैसे आया? तुम बताओ मुझे, क्या किया तुमने? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? क्या मिस्टेक है वो देखते हैं. क्या मिस्टेक है? सर पहले सर मुझे वो
210 डिग्री आया। करेक्ट। फिर 210 को मैंने 180 प्लस 30 लिखा। बिल्कुल सही लिखा। फिर फिर what is sec 180 plus theta? या what is 1 upon cos 180 plus theta? Cos 180 plus theta should be minus cos theta, third quadrant है, minus और 180 इसलिए cos, minus cos 30 in denominator. What is cos 30? Root 3 by 2. half. Sorry. Root 3 by 2. So 1 upon minus root 3 by 2 is minus 2 by root 3. Your answer is minus 2 by root 3. Alright, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। इसमें अगर कुछ लोग डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लो, बिकॉज ये केवल ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, ये किसी भी चैप्टर में काम में आ सकता है। दीज आर जस्ट वैल्यूज, तो ये कहीं भी आ सकता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस ढंग से करो। चलो एक बार फिर एक सेट और है हमारे पास, इसको भी कर लेते हैं। फिर से लास्ट वाला उठाते हैं। cot 5 पाई बाय 3। यश, cot 5 पाई बाय 3 की वैल्यू बता। हाँ सर बता दो। cot 5 पाई बाय 3 का मतलब हुआ cot 300 डिग्रीज, अगर तुम्हें डिग्रीज में चाहिए तो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 5 पाई बाय 3? हाँ सर एक मिनट। सर इसका माइनस रूट 3 आएगा क्या? बिकॉज अच्छा तुमने क्या लगाया बताओ, देखते हैं मिस्टेक क्या किया तुमने। cot क्या लिखा तुमने उस 300 को? ये 270 प्लस 30। चल 270 लिखा, कोई बात नहीं। क्या होता है cot 270? 270 क्या ऑड मल्टीपल है ना, ऑड है तो cot tan में कन्वर्ट हो जाएगा ना। tan minus tan 30 minus tan 30, दिस इज minus 1 by root 3। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना उसको। रिडक्शन फॉर्मूले हो गए, काफी है इतना। और ये है तुम्हारा वो कास्ट रूल जो तुम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इसको याद करने के। Now which of them is true and which of them is false? और इसको ट्राई करेगा। ये मैंने ग्राफ में तुम्हारी इसकी प्रैक्टिस करवाई थी, पर ठीक है। इसके लिए आई नीड सोनल। सोनल आजा चल। सोनल। यस सर। यस सर। हाँ जो बताओ बेटा। हाँ सर, कौन सा वाला? ये सब रेडियंस है, ठीक है, ऑल ऑफ देम। यस सर। ट्राइड वंस है ना। sin 1 रेडियन, व्हाट डू यू थिंक, इज पॉजिटिव और नेगेटिव? sin 1 सर रेडियन। पॉजिटिव। रीजन? सर आपने पहले बताया ना 57 डिग्री होता है। अप्रोक्सीमेटली 57। परफेक्ट। तो जहां भी रेडियंस है, अगर तुम अप्रोक्सीमेटली 57 रखोगे तो यू गेट अ वेरी क्लोज आंसर। और तुम्हें तो आंसर बताना नहीं है, तुम्हें तो केवल साइन बताना है। परफेक्ट। और sin 2 रेडियंस क्या होगा? सर वो भी ट्रू है। वो भी ट्रू है बिकॉज वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। व्हाट अबाउट sin 6 रेडियंस? 6 चेक करो। फॉल्स। फॉल्स है बिकॉज 6 जो है वो अप्रोक्सीमेटली, अगर हम 57 मान के चल रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, राइट? 360 के आसपास पहुंचेगा, तो इसलिए sin 1 नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। अब इतने करने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस। अब ये देखिए आप, IIT JEE का क्वेश्चन है ये, बट 1979 का है। ये तो भाई हम भी पता नहीं हुए थे। कोई बात नहीं सर, उतना पहले मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते थे। अब हाँ यार, उस टाइम पे तो कंपटीशन भी नहीं था इतना। उस टाइम पे तो लोगों को IIT वाले पता भी नहीं होगा कि कुछ IIT ऐसा होता भी है। मतलब मेट्रोज में अलग बात है। सर बी आंसर करेक्ट है क्या? कौन सा बी? इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, तुमको पता ही है। tan थीटा अगर -4/3 है तो sin थीटा निकालने के लिए हम वो ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आंसर 4/5 तो आएगा।
बट आंसर -4/5 भी आ सकता है, बिकॉज tan थीटा अगर नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट क्या हो सकता है, सेकंड या फिर फोर्थ। सेकंड है तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा और फोर्थ है तो साइन थीटा नेगेटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर्स हो सकते हैं, है ना। तो सही है तुम्हारा आंसर। सर समझा नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा दोनों? देखो tan थीटा अगर -4/3 है, नेगेटिव है ना tan थीटा, हाँ what can you comment on theta? What about the location of theta? Where is theta in terms of quadrants? First to fourth, theta कहाँ पर है? क्या लगता है tan थीटा नेगेटिव कहाँ होता है? कास्ट रूल, come on, कहाँ होता है tan थीटा नेगेटिव? अरे भूल गया? tan थीटा नेगेटिव भाई फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। हाँ मतलब सेकंड और फोर्थ में होता है। सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड में साइन क्या होता है? सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और फोर्थ में क्या होता है? और कॉस पॉजिटिव होता है। मतलब साइन नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए साइन का जो आंसर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। आंसर +4/5 भी हो सकता है और -4/5 भी हो सकता है। हाँ सर समझा। ये है हमारे टेबल, और टेबल आई थिंक सबको ये पता ही है। अपनी टेबल जो है थोड़ी सी एक्सटेंड कर लो, इसमें लिखी है 0 से 90, 0 से 180 तक के एंगल्स। और तुम्हें चैप्टर बहुत पहले खत्म हो चुका है, तुम्हें बताया कि इसके बीच में भी कुछ एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमने याद की है, जैसे कि 15 डिग्रीज, जैसे कि 22.5 डिग्रीज, जैसे कि 18 डिग्रीज, 75 डिग्रीज, ये भी आते हैं बीच में, वो भी आगे आएंगे इस लिस्ट में। सर आप ठीक है, वैल्यूज लिखा दोगे? वो सारी वैल्यूज मतलब लिखी नहीं है। ना भी आएंगी, इसमें आ रही। तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बस मेरे ख्याल से ये तुम्हें पता ही है सारे, है कि नहीं? पता है ना? अगर नहीं पता तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। सर ये स्लाइड्स आप भेजने वाले हो? भेजो ना सर, ले लो। ओके, आगे बढ़े। ये लो भाई, अब आते हैं हम रेंज की बात करते हैं। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। बहुत बार डिस्कस हो चुका है, वापस किसी प्रूफ की या डिस्कशन की कोई जरूरत है नहीं, तुमको पता है रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ऐसे tan थीटा और cot थीटा की रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर्स, इट कवर्स एवरीथिंग ऑन रियल एक्सिस फ्रॉम -∞ टू +∞। और जो बचे वो दो फंक्शन है sec और cosec, उनकी रेंज वही है जो साइन और कॉस की नहीं है, -∞ से -1। हाँ, इसमें हम लोग बस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ही कंसिडर कर रहे हैं ना, बीच के मतलब कुछ जरूरत, जैसे उनका ऑर्डर कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। भाई मेरे -1 से 1 के बीच में रेंज है, मतलब सारी वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं ना हम। क्या केवल एक्सट्रीम वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं? साइन की वैल्यू केवल -1 और 1 अच्छा ही हाँ, होगी। स्क्वायर और राउंड ब्रैकेट्स देखे नहीं दोनों जगह। मतलब साइन थीटा की रेंज -1 to 1 है, इसका मतलब है कि साइन थीटा की वैल्यू -1, -½ ½ 0 1/3 1/90 कुछ भी हो सकती है। -1 से 1 के बीच में आने वाली कोई भी वैल्यू साइन थीटा हो सकती है, गिवन दैट थीटा इज रियल एंगल। सर आप साइन के पीरियड बता चलो सकते हो? सर आप साइन के पीरियड बता सकते हो, मतलब कैसे वो बाद में चेंज होते हैं? जैसे साइन 3x का कम होता है फिर ऐसे बढ़ता है वो। यार वो एक्चुअली ना वो फंक्शंस में आएगा, पीरियोडिक फंक्शंस करके एक पॉइंट है, उसमें वो चीज बताई जाती है। तुम अभी कंफ्यूज मत हो, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें केवल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी है। ये जो पीरियड वाले क्वेश्चंस है ना, वो थोड़ा बहुत काम में आ सकता है ट्रिगो इक्वेशन में, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है तुम्हारा आइडेंटिटीज में, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी जितना हम पढ़ रहे हैं ना, उसको आइडेंटिटीज और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं अगर तुम जानना चाहते हो मैं पढ़ा दूंगा अलग से तुमको, लेकिन अभी उसको कवर करने की कोई जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, बस तुम्हें पता है कि पीरियड क्या होता है, उतना काफी है। साइन थीटा और कॉस थीटा का पीरियड 2π है, फंडामेंटल पीरियड। टैन थीटा और कॉट थीटा का 180 है, पाई है। और सेक और कॉसेक का जस्ट लाइक साइन कॉस फिर से 360, उतना ही बहुत है। एन पाई, ये तो हमारे वो आ गए ना, क्या कहते हैं, ट्रिगो इक्वेशन वाले फॉर्मूले आ गए। अब ये देखो, ग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने कराए थे,
इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा भाई? कोई वॉलंटरीली कोई देना चाहता है? Whether this statement is true or false? Cos 1 is greater than sin 1. Is it true or false? कैसे पता? सर क्योंकि देखो 45 के जो बाद डिक्रीज होती है 45 के बाद भाई 45 एक स्पेशल एंगल है जहाँ पे साइन और कॉस इक्वल हो जाते हैं। अगर तुम 45 से कोई छोटा एंगल लोगे, 45 डिग्री से छोटा एंगल अगर तुमने लिया तो उस पर कॉस की वैल्यू बड़ी होती है। तुमने ग्राफ देखो, कॉस की वैल्यू बड़ी होती है। और अगर तुमने 45 से 90 के बीच में कोई एंगल लिया तो उसमें साइन की वैल्यू बड़ी होगी। एक और तरीका है, इसको तुम cos 1 से डिवाइड कर दो। cos 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 ग्रेटर देन tan 1। अब 1 रेडियन क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली tan 57 हो गया। ऑब्वियसली tan 57 1 से छोटा थोड़ी ना होगा, tan 57 तो 1 से बड़ा ही होगा ना। तो क्लियर सी बात है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। cos 1 जो है वो sin 1 से छोटा होता है। सर इसमें मतलब 1 है क्या? वो एंगल की थीटा की वैल्यू रेडियन, मैंने कहा ना, जब डिग्रीज मेंशन नहीं होगा तो वो हमेशा रेडियन है। ओके। बिकॉज रेडियन कोई, मैंने कहा ना, रेडियन कोई यूनिट नहीं है। रेडियन इज जस्ट अ नंबर। तो वहां पे वो रेडियन लिखा हो या ना लिखा हो, वो रेडियन ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज रेडियन टाइप क्वेश्चन है, इसमें हमें एंगल लिखना होता है, उसमें हमें रेडियन से कन्वर्ट करना होगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में अगर एंगल पूछा जा रहा है तो वो वहां मेंशन होगा कि तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है या डिग्रीज में। तुम्हारा आंसर 90 डिग्रीज आएगा या π/2 मतलब 3.4/2 1.57 अप्रोक्सीमेटली। वो वहां पे लिखा रहेगा रेडियंस या डिग्रीज। ठीक है सर, मेरे थोड़े नेटवर्क में इशू आ रहा है तो मैं मतलब अभी लीव कर सकता हूँ। बाद में रिकॉर्डिंग देख के आपसे डाउट है तो पूछ सकता हूँ बाद में। अच्छा ठीक है, बाद में पूछूंगा। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कौन बताएगा आंसर? ये क्वेश्चन क्लास में, सिमिलर क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया होगा, पर कोई बात नहीं। IIT JEE 2006, कम ऑन। सर सबसे छोटा रहेगा वो tan raised to cot, सबसे छोटा होगा डी। सर बी आई थिंक। ओके सर डी और सी में से सर याद था मुझे। अरे रटना थोड़ी ना है, निकालना है। याद है इसको, आंसर याद कर लिया तूने। आंसर याद मत करो यार, बहुत ही सर बी लॉजिकल है, चीज। बी है। बी है कंफर्म, लॉक करते हैं इसको। सर कैसे? हाँ सर। बी नहीं है। बी नहीं है, लॉक नहीं करें इसको। अच्छा सर, बी लॉक में कर होगा दो। डी। लॉक कर सर दें? डी होगा। चलो डी लॉक कर डी। दिया है। और आपका जवाब सही है, बिल्कुल सही है। बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बैंड्रा, बी फॉर बोरीवली, बिल्कुल सही आंसर है। सर एक बार बताओ ना कैसे? तो कैसे किया? सर कौन सा अगर करेक्ट है? जो तुमने बोला, बॉम्बे, बोरीवली, बड़ौदा, बी। भाई 0 से π/4 के बीच में व्हाट कैन यू से अबाउट tan थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ? 0 से 1 के बीच में होगी ना, हाँ सर। फ्रैक्शन होएगा ना। हाँ और सर। अगर tan थीटा फ्रैक्शन होएगा तो cot थीटा क्या होगा? अगर tan थीटा उसका फ्रैक्शन रेसिप्रोकल। हाँ रेसिप्रोकल। वो तो हमेशा होता है। मैं पूछ रहा हूँ अगर tan थीटा फ्रैक्शन है तो cot थीटा क्या होगा? सर cot थीटा फ्रैक्शन ही की होगा। वैल्यू, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ही रहेगा, हाल तो बढ़ जाएगा बहुत। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। वो होता है सर। नहीं तो अब वो तो डिपेंड करेगा ना डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर पे। मतलब तुम कितना पिटना चाहते हो वो तुम डिसाइड कर लो, डिपेंड उस पर भी करेगा, है ना। हद हो गई है। tan थीटा cot, भाई tan थीटा अगर फ्रैक्शन है, अगर वो छोटा है, सर cot थीटा ग्रेटर होगा tan थीटा से। tan थीटा क्या होगा? ग्रेटर होगा। cot थीटा ग्रेटर होगा tan थीटा से। cot थीटा tan थीटा नहीं, cot थीटा 1 से बड़ा होगा।
अगर tan थीटा 1 से छोटा है तो cot थीटा 1 से बड़ा होगा। अगर 1/2 है tan थीटा तो cot थीटा 2 होगा। अगर tan थीटा 1/100 है तो cot थीटा 100 होएगा। सोचो यार, रेसिप्रोकल है भाई, उल्टा है कि नहीं? हाँ सर। सो अब देखो पहला T1 क्या है? T1 इज फ्रैक्शन पावर फ्रैक्शन। T2 फ्रैक्शन पावर समथिंग विच इज ग्रेटर देन 1। और अपने को विजुलाइज करने के लिए चलो tan थीटा को हाफ पकड़ते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं tan थीटा हाफ है। सो व्हाट इज T1? T1 इज हाफ पावर हाफ। T2 हाफ का स्क्वायर। T3 2 पावर हाफ। और T4 2 to the power 2. Which is the greatest? Which 2 to out the of them is the power greatest? 2. Tell me. 2 power 2. Sir, someone is in the waiting room. Why? Notification क्यों नहीं आता यार? Why? Sigh. Okay. सबसे बड़ा T4 हो गया। T4 के बाद T3 समझ में आ रहा है? 2 पावर हाफ बड़ा ही होगा। हाँ सर। उसके बाद T1 या T2? हाफ पावर हाफ या हाफ का स्क्वायर? T1, because T1 हाफ पावर हाफ एक्चुअली बड़ा है, हाफ स्क्वायर और भी छोटा है। हाफ पर जो पावर तुमने देखा होगा कि जब हाँ सर, आपने बोला था कि फ्रैक्शन को अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर वो और छोटा हो जाता और है। छोटा हो जाएगा। पावर्स बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू और कम होती जाएगी। इसीलिए कीप योर डिनोमिनेटर एज वेल टू मिनिमम, ताकि जब पावर इंक्रीज की जाए तो वैल्यू बढ़े, तो अपना जो ईगो, डिसऑनेस्टी और ऑल बैड थिंग्स शुड बी इन डिनोमिनेटर, रिड्यूस फॉर्म, बहुत कम। चलो मैं क्या प्रवचन दे रहा हूँ, चलो आगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sin theta is half, cos phi is 1/3, find the value of theta plus phi. Come on. Sin theta is half, cos phi is 1/3, find the value of theta plus phi. स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग जो है हमारे टाइम में क्या था कि सब्जेक्टिव एग्जाम था। सब्जेक्टिव एग्जाम के पहले उस एग्जाम को मेन बोलते थे। तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक प्रीलिम्स होता था, स्क्रीनिंग, प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तब तुम जेई का एक्चुअल एग्जाम दे सकते हो। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में कुछ नहीं मिलेगा, कोई कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, टाइम पास एग्जाम, बस क्वालिफाई कर जाओगे। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना प्लीज। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है भाई? हाँ सर। सर तो बी। हाँ सर बी। आंसर क्या है? बी। 90 से 120 के बीच में, π/2 से 2π/3, ये कर रहे हो ना? ओके, चलो भाई आईटी जेई क्वेश्चन देखते हैं। और कितने लोग क्या बता रहे हैं? और कोई है बी वाला या बाकी कोई और ऑप्शन है? सर बी होगा। बी होगा, सर, कैसे बताओ? मनीष एक्सप्लेन करो। हाँ सर। सर सर हमें साइन, केस लेने पड़ेंगे ना? कोई केस नहीं लेना, एक्यूट एंगल लिखा हुआ है तो केस की कोई जरूरत नहीं। थीटा एंड sin फाई theta। बोथ आर एक्यूट एंगल्स। अच्छा, साइन थीटा अगर हाफ है तो थीटा मिलेगी हमको। थीटा कहाँ पर है? व्हाट इज थीटा? थीटा इज 30। थीटा इज 30, थीटा तो फिक्स्ड हो गया, ठीक है। नाउ cos phi is 1/3,
हाँ सर तो ये फाई क्या बताना, मतलब कैसे? फाई तुम्हें गेस करना पड़ेगा, तुम्हें ये एंगल पता नहीं, कैन यू गेस? और गेस क्या करना है? सबसे पहले मैं गेस करना है कि जो सम है वो 90 से छोटा है कि बड़ा, तो 60 के रेस्पेक्ट में। तो क्या तुम बता सकते हो कि ये एंगल 60 से बड़ा है कि छोटा है? Sir, it can be like cos छोटा। pi by 2. It is bigger than cos pi by 2 but smaller than हाँ cos pi by 3. हाँ I just want to know phi is bigger than pi by 3 or not? Phi. Yeah, it is. हाँ sir। Why? Give me a reason. क्यों? Sir, क्या बोला आपने? कारण बताइए नहीं किस चीज का? इस चीज का कि वो बड़ा है, 60 से बड़ा है, उसका रीजन चाहिए मुझे। सर क्योंकि cos 60 तो हाफ होता है ना, और 90 तो 0 होता है, तो 60 और 90 के बीच में कहीं होगा ना। क्योंकि cos जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। cos में जब तुम एंगल को बढ़ाते हो तो जो आउटपुट, जो आंसर, वो छोटा होता जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है कि नहीं? तो cos Yes, 60 अगर हाफ है 0.5 और ये 0.33 है, तो ये ऑब्वियसली 60 से बड़ा एंगल है। एक एंगल 30 है और दूसरा 60 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली 90 से तो बड़ा हो गया, तो कंफर्म। अब दूसरा जो चेक है वो है 2π/3 का, 120 का। तो 30 प्लस 90 120 होता है। ये एंगल कुछ भी हो 90 से छोटा ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर था बी, वो बिल्कुल सही है। क्या बात है, बहुत अच्छा। सर डिक्रीजिंग है, मतलब ये 1 to इसमें रेंज में लाई करती है ना, तो 0.5 से छोटा होगा, इसलिए हमने लिया ना उसको 60 से ग्रेटर। कॉस्ट डिक्रीजिंग है का मतलब हुआ कि जब तुम एंगल को बढ़ाओगे तो उसका वैल्यू तो कम 1 से वैल्यू कम होगी उसकी, कम होता जाता है। ठीक है सर मुझे एक डाउट है। नेक्स्ट। हाँ डाउट है। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ही होगा ना? फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन फ्रैक्शन होगा। अच्छा, व्हाट इज 1/2 अपॉन 1/4? 2 फंस गया। 2/1 भी तो दिन फ्रैक्शन। खराब है तरुण। अरे फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन 1 से बड़ा भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। आगे बढ़ो। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 75 एंड 15, और ये निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहा, सॉरी उसको बाद में, पहले इसको। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अब उसके बाद हमने पढ़ा था कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं, लास्ट में ये 3 पहले। साइन a प्लस माइनस बी में प्लस माइनस, कॉस a प्लस माइनस बी में माइनस प्लस, tan a प्लस माइनस बी में न्यूमरेटर a प्लस माइनस, डिनोमिनेटर माइनस प्लस। मतलब tan a प्लस बी होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan tan b, और tan a माइनस बी होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan tan b। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये एग्जाम्पल तो बेकार है कुछ, हम सीधे करते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको करके दिखाओ ना। कौन सा? ये आईटी से ही cos अल्फा 1978 प्लस बीटा वाला। हाँ, cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, sin अल्फा माइनस बीटा 5/13 है, तो tan 2 अल्फा बताना है। बताओ कैसे करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन को? सर वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को ऐड करते हैं। मतलब वो जो कह रहा है उसका मतलब ये है कि तुम जो लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए, अल्फा प्लस बीटा को मान लो a लिखा है, लेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू a, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू b, अल्फा प्लस बीटा इज a, अल्फा माइनस बीटा इज b, add, so 2 अल्फा इज व्हाट, a प्लस b। तो अगर तुमसे tan 2 अल्फा निकालने को बोला जा रहा है तो तुम्हें इन शॉर्ट tan a प्लस b निकालना है, जहां पर अल्फा प्लस बीटा के बारे में क्या पता है हमको? हमको Sir, I got cos अल्फा,
आंसर आ गया? 63 Not by bad. minus 16. Very good. Okay. Just a minute. Cos A and we have sin B. Sin B क्या दिया हुआ है? Sin B दिया हुआ है 5 by 13. 5 by 13. Yes. Tan A plus B का फॉर्मूला है tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. So tell me, cos A is 4 by 5. What is tan A? What is the value of tan A? पहले हमें sin A और cos B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना 1 माइनस उस वाले फॉर्मूले से। अरे बालक, सर तुम्हें मैंने tan एक्चुअली निकालना tan नहीं, पलक तुम्हें नहीं बोला मैंने बालक बोला है। बालक नहीं सर बालक मेरे का को मतलब पता होता है है छोटा बच्चा। अच्छा सर, मैंने ऐसे किया एक्चुअली tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। हाँ करेक्ट, तो मैंने भी वही किया है। अल्फा प्लस बीटा को मैंने ए लिखा है, अल्फा ओके माइनस ओके बीटा को हाँ मैंने बी लिखा। मैं भी वही कर रहा हूँ। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आई नीड tan A एंड tan B ना, मुझे tan A और tan B चाहिए। हाउ टू फाइंड tan A एंड tan B? टेल मी ना, tan A और tan B कैसे? सर वो ट्रायंगल बना के सर कर देंगे। ट्रायंगल बना के कर देंगे, बट रिमेंबर प्लस माइनस आता है। tan A होगा प्लस माइनस 3/4, tan B होगा प्लस माइनस 5/12। हाउ विल यू डिसाइड प्लस और माइनस? प्लस और माइनस डिसाइड कैसे करोगे? उसके लिए देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अल्फा बीटा बिटवीन 0 एंड π/4। जो अल्फा और बीटा है वो 0 और π/4 के बीच में। तो अगर ये दोनों एंगल्स 0 से π/4 के बीच में है तो इनका सम कहाँ पे होगा? 0 से 90 के बीच में होगा। तो डेफिनेटली cos A जो है वो केवल tan A जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। व्हाट अबाउट अल्फा माइनस बीटा? भाई अगर अल्फा 0, लुक यू हैव टू पॉन्डर, मतलब तुरंत आंसर आ गया खत्म हो गई बात, ऐसा नहीं। ये सब चीजें ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। नाउ व्हाट कैन वी से अबाउट अल्फा माइनस बीटा? टेल मी, अल्फा और बीटा अगर दोनों π/4 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं, व्हाट कैन वी से अबाउट अल्फा माइनस बीटा? टेल मी फास्ट। सर बहुत पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। वो माइनस π/4 से प्लस π/4 के बीच में हो सकता है, और इसलिए tan अल्फा माइनस बीटा यानी tan B की वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती है। बट एक चीज और यहाँ पे है, हमको साइन B पता है। हमको पता है कि जो साइन ऑफ दिस एंगल है वो प्लस है, प्लस 5/13 है। तो क्योंकि साइन अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव है तो हमको अब ये भी समझ में आ गया कि जो अल्फा माइनस बीटा है वो 0 से π/4 के बीच में होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। एंड दैट्स व्हाई अब हम दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो ये लेना सही है। बट इतना चेक करना चाहिए, कहीं कुछ नेगेटिव आया तो तुम्हारा आंसर पूरा रॉन्ग हो जाता है। केवल ट्राइंगल बना के और खुश होके घर मत निकल लो, क्योंकि जो तुम गलती करोगे वो ऑप्शन वहां पर रहेगा। मैं बता रहा हूँ, जेई का जो पेपर बनाता है ना, उसको पता है कि बच्चा यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है गलती करने वाला है, साइन इग्नोर कर देगा, या आंसर आएगा उसका, वो एक बी ऑप्शन लिखा रहेगा, सी ऑप्शन लिखा रहेगा, और तुम मार्क तुम्हारा जैसे ही क्या होता है ऑब्जेक्टिव में होता है कि जब आंसर आ जाता है ना और वो ऑप्शन दिख जाता है तो हम डबल श्योर हो जाते हैं कि हमारा तो आंसर सही होगा ही होगा, क्योंकि मैंने सॉल्व किया ना पूरा। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, -1 हो गया। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं हुई, ये 3/4 है, 5/12 है। यहाँ पे पुट करो, आंसर क्या आता है अभी इसका? आंसर क्या आता है इसका? सर मैंने गलती कर दी, मैंने tan B को 12/5 लिखा। 12/5 नहीं ना, साइन 5 है ना, ऊपर 5 है। ठीक, कोई इसलिए बात मेरा नहीं, आंसर 63/-16 है। कोई बात नहीं, फिर से कैलकुलेट करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। सर साइन बी की वैल्यू हमें अगर 5/13 दी है, मतलब साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा उन्होंने ये दिया हुआ है हमें, पॉजिटिव दिया हुआ है, उसके बाद आपने कैसे निकाला वो नहीं समझा।
अरे भाई अगर साइन पॉजिटिव दिया है, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना भाई फिर, क्योंकि हाँ फोर्थ सर में तो साइन नेगेटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव tan पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव है, खत्म हो गया, tan इज पॉजिटिव। ओके 56/27 आ रहा है सर। 56/27, अच्छा 3/4 plus 5/12, 1 minus 15/48। अब ये तुम्हारा कितना आ गया भाई? 56 बाई कितना बोला तुमने? 33 27 है? ऐसा सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाया क्या? इतना खराब सब्ट्रैक्शन नहीं मेरा यार। 48 minus 15, 48 minus 15 क्या होता है बालक? यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ लक। गलती हुई। कोई बात नहीं, होता है। तो ये हो गया, ठीक है। और जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले हैं उसकी कुछ कॉलरीज हैं जो मैंने तुम लिखवाई थी, वो कॉलरी ये है, ये भी मैंने क्लास में लिखवाई है कि अगर, हालांकि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बट ये एक ऐसा रिजल्ट है, इसको याद रखा जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने उस टाइम भी कहा था कि रिकमेंड किया था इसको याद रखो। कैसे प्रूव करोगे इस चीज को? इफ a plus b is 45, 1 plus tan into 1 plus tan b is 2, कैसे प्रूव करोगे? tan a plus b वाला फॉर्मूला लगा के शायद आपने करवाया था। Yes, take tan both sides. a plus b 45 है ना, तो take tan both sides, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना चाहिए। tan a plus b क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि tan 45 1 होता है। और इसको ओपन कर लो, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b is 1। क्रॉस मल्टीप्लाई tan a 1 minus tan a tan b, so tan a plus tan b plus tan a tan b equal to 1। और अब जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 1 plus tan a into 1 plus tan b ये निकालना है, मल्टीप्लाई करो, 1 plus tan a plus tan b plus tan a tan b, ये हमको फाइंड करना है। एंड लुक एट दिस, tan a plus tan b plus tan a tan b 1 होता है, tan a plus tan b plus tan a tan b 1 होता है, आंसर इज 2। So 1 plus tan a into 1 plus tan b will be 2 if sum of the angles is 45 degrees। और ये रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, वो तुम्हें दिखेगा जब तुम आगे कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करोगे। जरा ये सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। x plus y is 5/4 and tan x plus 2y is 3। Find the value of tan x into tan y। इस रिजल्ट का इसमें कुछ यूज नहीं है, जो मैंने ऊपर डिराइव कराया उसका कुछ खास फायदा नहीं है, तुम डायरेक्टली इसको कर सकते हो। करो। If x plus y is 5/4, को बताया कैसे स्टार्ट करना है इसको, क्या क्या आइडियाज हैं? एनीबॉडी? सर आप थोड़ा ये समझा नहीं था सर। दोनों तरफ tan ले लिया पहले वाले में, ठीक है। उसके बाद तो tan x plus y equal to 1, tan x plus 2y equal to 3, वही स्ट्राइक हुआ पहले। हाँ, मतलब उसको हम फिर आगे सॉल्व करें, लेकिन कुछ थोड़ा लंबा हो जाएगा यार उससे। मैंने कहा आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, आंसर डेफिनेटली आएगा, बट उसमें जो tan 2y है ना, फिर तुम्हें डबल एंगल फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा और ये बहुत लेंथी हो जाएगा। कोई और शॉर्ट मेथड थोड़ा? tan x plus y plus y। tan x plus y plus y, अच्छा तरीका सोचा तुमने कि x plus 2y को लिखें x plus y plus y, और x plus y तुमको पता है 5/4 है, तो ये हो जाएगा जो करुण बोल रहा है उसके हिसाब से tan x plus 2y is 3 और x ऐसा, x plus y 5/4 दिया होगा ना, tan 5/4 plus y is 3, तो ये कहीं ज्यादा इजी होगा, राइट? आई एम नॉट सेइंग इट इज द बेस्ट मेथड,
बट जो हम पहले सोच रहे थे उससे तो ये काफी इजी हो जाएगा, बिकॉज तुम tan y निकाल सकते हो, राइट? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, tan pi by 4 is 1, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, एंड देन कॉम्पोनेंट वन डिपेंडेंट हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन tan y मिल जाएगा। बट इससे बेटर हम क्या कर सकते थे, कोई सोचेगा? थोड़ा इससे बेटर थोड़ा सोचो ना यार, ऐसा कैसे चलेगा? साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ना वो बेटर थोड़ी ना होता है। योर BFF tan, रिमेंबर tan से अच्छा फंक्शन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, और तुम्हें रियलाइज होगा कुछ दिनों के बाद। बट अभी फिलहाल मैंने जो उसने बताया, मैंने लगभग वही ट्रिक यूज की है, बट ये बेटर क्यों है वो तुम्हें अभी रियलाइज हो जाएगा। मैंने क्या किया, जो x plus 2y था उसमें एक x ऐड किया, एक x सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो ये बन गया tan 2 times x plus y minus x, और x plus y क्या दिया हुआ है, x plus y pi by 4 दिया हुआ है, तो क्या बन गया? ओ हाँ सर, 90 pi by minus 2 theta 1। और ये कहीं ज्यादा इजी है, बिकॉज उनको होता है tan 90 minus थोड़ा cot थीटा होता है, cot x is 3, so tan x is 1 by 3, and once you get tan x, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता tan y निकालने से, बिकॉज हमारे पास है x plus y equals to pi by 4, and if x plus y is pi by 4, अगर तुम tan y डायरेक्टली निकालना चाहो तो अभी मैंने कहा ना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने डिराइव किया, 1 plus tan x, ऐसा इससे tan y एक ही स्टेप में निकल जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan y? 1 plus tan y upon 2 upon what is 1 plus tan x? 1 plus 1 by 3, 4 by 3 क्या हो गया, 3 by 2। चेक करो, tan y की वैल्यू आ गई हाफ, tan y is half, tan x is 1 by 3, and their product is, अरे आंसर बता दो, 1 by 6। तो ये जो ट्रिक्स है ना, अगर ये एग्जाम में तब आएंगे जब तुम ऑलरेडी इसको सुन चुके हो, अपने आप अप्लाई कर चुके हो, तब एग्जाम में ये सब स्ट्राइक करता है। होगा क्या, तुम भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे मुझे पता है, लेकिन तुम इस क्वेश्चन को हो सकता है 5 मिनट में करो, तो जो टाइम सेविंग वाली बात है ना, वो धीमे धीमे आती है, इतनी जल्दी नहीं आ पाएगी। फिलहाल जो भी मेथड यूज करो, करेक्ट करो, आंसर तक पहुंचो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो भी तुम कर रहे हो ये बिल्कुल जेई के क्वेश्चन है, या जेई बिलो जेई, मतलब कोई बियॉन्ड जेई हम नहीं जा रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन देखो हमने क्लास में किया था, को बताएगा इसका आंसर? 1 plus tan 1 into 1 plus tan 2 into 1 plus tan 45 is 2 power n, then find the value of n। क्या आंसर होगा इसका? सर 22 3 सर 23 होगा। हाँ सर, बिकॉज ट्रिक वही है, इफ a plus b is 45 then 1 plus tan a 1 plus tan b is 2। कॉम्बिनेशन लेंगे हम तो किसका लेंगे, 1 और 44 का, 2 और 43 का, एंड सो ऑन टू 22 और 23 का। 22 पेयर्स बनेंगे, बट लास्ट में एक फैक्टर बच जाएगा 1 plus tan 45, इसलिए 22 रॉन्ग है, 23 करेक्ट है, 23 इज करेक्ट। रुड़की का क्वेश्चन है, ठीक है, तुम उसको ट्राई करना बाद में। दिस वन इज आल्सो तो ये रुड़की का पहले अलग से होता था क्या एंट्रेंस? यस, रुड़की का पेपर अलग था, रुड़की आईटी नहीं था, ये उस टाइम का है। चलो ठीक है, भी नहीं था। टाइम भी काफी हो गया, एक काम करते हैं, इसका जो है ट्रिग्नोमेट्री का सीक्वल, रिवीजन का सीक्वल होगा, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, रिलीज डेट उसकी जल्दी ही है, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक जो असाइनमेंट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के उनको सॉल्व करिए, जब ये रिवीजन हो जाएगा तो एक असाइनमेंट, हालांकि एक असाइनमेंट ऑलरेडी गौरव सर दे चुके हैं ना, वही असाइनमेंट सॉल्व करो, ठीक है? जो असाइनमेंट गौरव सर ने दिया है, पोस्ट किया है, उसी को सॉल्व करो। सर ये क्यूटी टेस्ट क्या है? क्यूटी? हाँ सर, क्यूटी टेस्ट करके जो आपने बोला था, क्वाड्रेटिक ट्रिगो। हाँ, वो बहुत ही क्यूट टेस्ट है, उसका नाम उसका क्यूटी है, और उसकी उसके बाद